मूवी के इंट्रो में हमें एक कपल नजर आता है जो कि पहाड़ की चढ़ाई में लगा हुआ रहता है। उसी दौरान लड़की का पैर वहां से फिसल जाता है। शुरुआत से ही आप समझ गए होंगे कि ये स्टोरी जबरदस्त रहने वाली है, जो कि आपको फुल ऑन एंटरटेन करने वाली है। सो अभी तक जो हमारे इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब। देन आते हैं मेन स्टोरी की तरफ। इसके ठीक बाद हमें 72 घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारी मुलाकात होती है डेविड और लूसी से। डेविड पेशे से वकील है और वो दोनों अरब में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ एक शानदार होटल में वो लोग ठहरते हैं। लूसी रात के खाने के लिए डेविड का इंतजार कर रही होती है। तभी बेन नाम का एक व्यक्ति उसे नजर आता है, जो कि लूसी को अकेला देखकर उसे वहाँ की एक फेमस डिश भिजवाता है। दरअसल डेविड यहाँ पर आज शादी के लिए लूसी को प्रपोज करने वाला था। लूसी खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं अगली सुबह का हम देखते हैं जब दोनों को एक डेजर्ट एरिया में घूमने के लिए जाना होता है, लेकिन डेविड को उसकी ऑफिस की कॉल आती है और वो नहीं जा पाता। लूसी यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो अकेले ही घूमने के लिए निकल जाती है। तभी उसे बेन नजर आता है। लूसी उससे बात करती है तो उसे मालूम चलता है अजब मुगदासन डेजर्ट में बेन जाने वाला है, जो कि एंशिएंट माउंटेन में रेगिस्तान के बीचों बीच है। लूसी को भी वो ऑफर करता है। पहले तो वो सोचती है, लेकिन बाद में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो बताती है कि कल मुझे शाम 4 बजे तक यहाँ वापस लौटना होगा। वो एरिया वहाँ चारों तरफ सिवाय रेत के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लगातार ड्राइविंग के बाद वो लोग उस माउंटेन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर लूसी बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी ओर डेविड होता है, जिसको अपनी मीटिंग से ही फुर्सत नहीं मिलती। डेविड को उसी टाइम ये जानकारी मिलती है कि उसकी मीटिंग जो है वो कैंसल्ड हो चुकी है, क्योंकि बोर्ड मेंबर ने उसके बिना ही फैसला कर लिया, तो यहाँ पर मीटिंग नहीं होगी। डेविड सोचता है कि इससे सही तो मैं लूसी के साथ ही चला जाता। दूसरी तरफ लूसी बेन से उसका काम पूछती है तो वो साफ साफ कुछ नहीं बताता, जिसके लिए वो उससे दोबारा ये सवाल नहीं करती। वहीं रात के वक्त हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। दरअसल लूसी अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से ही एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन डेविड जो था उसे अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। देन वहीं अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि बेन अकेले ही पैराग्लाइडिंग के लिए निकल जाता है। लूसी यहाँ बेन के नोट को पढ़कर उसे मिलने के लिए नीचे जाती है। उस पहाड़ी के खतरनाक जगह पर लूसी ड्राइविंग करते हुए वहाँ से निकलती है। डेविड यहाँ पर लूसी का इंतजार कर रहा होता है। देन उसे जानकारी मिलती है कि वो वहाँ नहीं गई जहाँ उसे जाना था। ये बात डेविड को काफी टेंशन में डाल देती है। लूसी बेन के पास पहुँचती है तो वो बेन पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि अभी तक उसे वापस चले जाना था, जो कि वो नहीं जा सकी। बेन उसे शांत कराता है और फौरन ही कार में बैठकर वो दोनों निकल जाते हैं। कार में बज रहे म्यूजिक से लूसी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो कैसेट को निकाल कर नीचे फेंक देती है। बेन जोरों से ब्रेक मारता है और ब्रेक मारकर वो कैसेट लेने के लिए जाता है, लेकिन जोर से ब्रेक मारने की वजह से वो कार उनकी रेत में ही फंस जाती है। कार को निकालने की वो हजारों कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार रेत में बुरी तरह से फंस चुकी थी। इनके पास सिवाय हेल्प के यहाँ पर कोई और चारा नहीं था। लूसी का जल्दीबाजी का फैसला वो थोड़ा सा भी नहीं सोचती और थोड़ा सा पानी लेकर वहाँ से अकेले ही निकल जाती है। कुछ ही दूर चलने के बाद जब उसका पानी खत्म हो जाता है वो वापस लौट आती है, क्योंकि आसपास पानी का कोई भी सोर्स नहीं था। लूसी को ढूंढने में डेविड यहाँ पर लग जाता है। देन लास्ट में वो पुलिस के पास कंप्लेन करवाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लूसी को देखते हैं, जो कि बेन को अब यहाँ पर लाइक करने लगी थी। सड़क ढूंढने के लिए वो दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। वहीं रात का वक्त हम देखते हैं जहाँ पर तेज तूफान आता है। किसी तरह दोनों एक दूसरे को बचाते हुए वहाँ सरवाइव कर जाते हैं। वहीं अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ लूसी देखती है कुछ ही दूरी पर वहाँ एक सड़क मौजूद है। दोनों भागते हुए उस रोड की तरफ जाते हैं, लेकिन उसे नजर आता है कि रोड और उनके बीच में एक बहुत ही बड़ी खाई है। अब इनके पास यहाँ पर खाना भी नहीं था, पानी भी नहीं था और उनकी आवाज भी आगे रोड तक नहीं जा रही थी। यहाँ पर दोनों इस पहाड़ी से उतरकर इसे पार करने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर डेविड को ये जानकारी हो जाती है कि लूसी माउंटेन पर है। उस जगह तक पहुँचने के लिए डेविड कुछ साथियों को लेता है, जो कि उसे वहाँ तक पहुँचा सके। वहाँ पहुँचने पर डेविड को कुछ जली हुई लकड़ियाँ नजर आती हैं और एक कैमरा, जिसकी वो रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे नजर आता है बेन। वो समझ जाता है कि लूसी यहाँ पर किसी और लड़के के साथ गई हुई है, जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ पहाड़ से उतरते वक्त लूसी
लूसी की पकड़ यहाँ पर कमजोर हो जाती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन बेन उसे बचा लेता है। उसी बीच बेन गिरने लगता है तो लूसी उसे बचा लेती है। बेन काफी ज्यादा यहाँ पर जख्मी हो गया था। लूसी यहाँ पर नीचे जाने के लिए पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल करती है, जो कि उसके लिए एक नई चीज थी, तो उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है। देन काफी कोशिशों के बाद वो सफल हो जाती है। किसी तरह लूसी नीचे आती है, पानी पी रही होती है। उसी बीच उसे एक लड़की नजर आती है। लूसी उस बच्ची से मदद मांगती है, वो उसे अपनी फैमिली के पास पहुंचा देती है। दूसरी ओर डेविड होता है, वो बेन की कार के पास पहुंच जाता है। डेविड यहाँ पर ऐसा लगता है जैसा कि वो सोया हुआ है या फिर उसे बेहोश किया गया है। लूसी का नोट यहाँ पर होता है। देन उन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बेन को भी यहाँ पर एक सुरक्षित जगह पर ले आया जाता है। यहाँ पर हम बेन और लूसी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे। अगले दिन बेन और लूसी ऊंट की सवारी कर उस रोड तक पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। तभी डेविड और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों को कार में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि पहले हम तुम्हारी कार के पास चलेंगे, उसे ठीक करके फिर हम वापस घर चलेंगे। देन यहाँ पर इस बात से ये दोनों ही अनजान थे कि उस कार में डेविड को भी पीछे किडनैप करके रखा हुआ है। कार के पास पहुंचकर हमें ये जानकारी होती है कि ये दोनों दरअसल किडनैपर हैं, जो कि डेविड के साथ इन दोनों को भी किडनैप करके इनकी तस्करी करने वाले हैं, जिनके लिए इन्हें पैसे मिलेंगे। वो डीलर को कॉल करते हैं, जो कि इन तीनों की कम कीमत लगाता है, जिससे वो दोनों किडनैपर सेटिस्फाई नहीं थे। उसी बीच दोनों आपस में फायरिंग करने लग जाते हैं, जो कि आपस में ही लड़ मर जाते हैं। बचा हुआ एक व्यक्ति होता है, जिसे बेन गोली मार देता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों सलामत थे। लूसी डेविड के बजाय बेन की काफी फिक्र कर रही होती है। डेविड कार को निकालने की कोशिश करता है, जहाँ पर लूसी कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं, हमने काफी कोशिशें की। बेन कहता है कि टायर की हवा निकाल दो, जिससे ये कार आसानी से निकल जाएगी। लूसी का कहना होता है कि तुम ये जानते थे तो पहले तुमने ये सब क्यों नहीं किया, हम रात भर इतना परेशान हुए। बेन कहता है दरअसल मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था और बस इसलिए मैंने ये सब किया। कार यहाँ पर निकल जाती है और वापस लौटते वक्त डेविड की रिंग लूसी उसे वापस कर देती है, क्योंकि बेन जैसे पार्टनर की उसे तलाश थी। देन इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।